ये जड़ें आपके भारतवर्ष में हजारों वर्षों से यहाँ पर इस पर मेहनत की गई है, लिखा गया है, समझाया गया है, लेकिन अभी उतरा नहीं। आप जानते ही हैं कि अपने यहाँ पहले राजा जनक हो गए, उन्होंने बस एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। एक गुरु एक ही शिष्य को देता था। आज जैसे आजकल के गुरु घंटालों जैसे तो थे नहीं कि पैसे बनाओ, हर चीज़ से पैसे बनाओ, किसी पे कुछ भी मेस्मराइज कर दो और पैसे बनाते रहो। पैसे से और गुरु से क्या संबंध है, या परमात्मा से क्या संबंध है? परमात्मा क्या पैसा समझते हैं? ये तो मनुष्य का ही अपना बनाया हुआ कोई आडंबर है, इससे परमात्मा से कोई संबंध नहीं। कोई आदमी अगर कहे कि आप परमात्मा के लिए पैसा दो तो समझ लीजिए कि इससे बढ़ के झूठा आदमी कोई नहीं। और यही चीज हमारे यहाँ आ गई। ये जो गुरु घंटालों के पास में और तांत्रिकों के पास में पता नहीं कैसे लोग पहुंच गए, उन पे विश्वास करने लगे। साफ जाहिर है कि ये बड़े चोर लोग हैं, जाहिर है, दिखाई देता है। उनका चरित्र देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनकी बातचीत देखिए, जाहिर है, आप समझ सकते हैं, तो भी पता नहीं कैसे। इसलिए मैं कह रही हूं, अभी कुरुक्षेत्र गए थे, पहली मर्तबा कुरुक्षेत्र गए श्री कृष्ण की पुण्य भूमि में, और वहां देखते क्या है, हजारों तरह के गुरुओं से पछाड़े हुए लोग। माँ हमने इस गुरु ने सताया, हम 14 साल उसको पैसा देते रहे, वो राधा स्वामी है तो फलाना फलाना है तो ठिकाना ठिकाना है, और पैसे ही ले रहा, पैसे ही ले रहा, और कुछ नहीं हुआ। पर अब क्या हाल है आपका? अब तो मैं बिल्कुल कफल्लक हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, हाथ पैर मेरे थर 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 कांपते, मैं चल नहीं सकता, और उम्र सिर्फ 50 साल की। फिर नानक साहब को कहूँगी, गुरु वही जो साहिब मिली है, इतने बड़े बड़े कह के चले गए। हाँ, ये मैं मानती हूं कि गुरु लोग पहले आत्म साक्षात्कार नहीं देते थे। एक गुरु एक को दे, महाराष्ट्र में भी यही हाल था। एक गुरु का एक शिष्य, वो तो ज्ञानेश्वर जी के प्रयत्न से उन्होंने अपने गुरु से इजाज़त ली कि मुझे कुंडलिनी के बारे में कुछ तो लिखने दो, और उन्होंने ये इजाज़त दे दी। तब उनकी जो ज्ञानेश्वरी किताब है, उसमें 6ठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के बारे में काफ़ी लिखा है, साफ साफ। लेकिन लोगों ने कहा, मतलब उस वक़्त भी धर्म मार्तंड लोग बहुत थे, आजकल भी है। उन धर्म मार्तंडों ने यह कहा कि ये निषिद्ध है, इसको पढ़ना ही निषिद्ध है, क्योंकि उनको तो जागरण आता नहीं था। धर्म मार्तंड माने पैसे बनाने वाले, धर्म के नाम पर। एक भी अक्षर इसमें से नहीं पढ़ना, हो गया खत्म, वहीं कुंडलिनी खत्म। कबीरदास जी ने कितना कहा, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, साफ साफ, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। सारी उन्होंने बातें इतनी साफ साफ लिख दी, पर जो काव्य में लिखी और किताबों में लिखी, वो किताबों में ही रह गए, कोई समझता ही नहीं उनको। वो खुद ही कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। लेकिन इन गुरु घंटालों ने सब लोगों का बड़ा फायदा उठाया। जिसके पास पैसा होगा उसके पास जाएंगे, और उसकी पता नहीं कैसे उसको रास्ते पर जब तक ना ला के छोड़ दें तब तक उनको चैन नहीं। अच्छा, पैसा तो सभी लोग लूटते हैं, लेकिन ये कुंडलिनी खराब करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कल भी कोई 40-50 आदमी जो भी आए, जिनका हमारी जागृति नहीं हुई, उन सब के गुरु थे।
बहरहाल उसके बाद हो ही गए पार। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों के पास जा कर के और अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने कुंडलिनी का भी मार्ग बंद कर देते हैं। आपको कुंडलिनी के बारे में इन्होंने बताया कि हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम कहते हैं, इसका वास है। देखिए, इसे सेक्रम कहते हैं। ग्रीस में मैं गई थी तो वहाँ मैंने पूछा कि आप लोग इसे सेक्रम क्यों कहते हैं? कहले क्योंकि इट्स अ सेक्रेड बोन। वो जानते थे कि सेक्रेड बोन है, वहाँ वो सब कुछ जानते थे, लेकिन सब ने उनको ये कह दिया कि साहब ये चीज़ जो है इसको सब छोड़िए आप, और ये सब गलत चीज़ है। अथीना शब्द जो है, जिससे अथेन शब्द आया, अथ संस्कृत में सब जानते हैं प्राइमोरियल, आदिशक्ति थी वो। यहाँ तक कि उसका एक चाइल्ड गॉड वहाँ बनाया हुआ है, और बिल्कुल आप आश्चर्य करेंगे कि गणेश जी बिठाए हुए। अब कहें हम गणेश जी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई हर्ष। फिर कोई कहेगा कि हम ये नहीं मानते, कोई कहेगा वो नहीं मानते। भाई, एक साइंटिस्ट के दृष्टि से देखिए, आपने इसका पता लगाया है। आप अपने ही मन से करें हम नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। इस तरह से पहले ही से आपकी धारणाएं अगर बन जाए तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। इसलिए हम आंख खोल करके देखेंगे कि चीज़ क्या है। सत्य की ओर दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम अपना दिमाग खोल करके देखेंगे कि आगे चीज़ क्या है। जो कुछ हम कह रहे हैं उसमें सत्य कितना है, ये आपको पहले पड़तालना चाहिए। ये कुंडलिनी का जागरण सहज है। सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा सहज है। जैसे इस पृथ्वी में आप एक बीज बो दें तो वो सहज में ही अपने आप पनपता है, इसी प्रकार आपके अंदर की कुंडलिनी जागती है। अब ये बताइए कि आप इस जमीन को कितना पैसा देते हैं, कौन सा मंत्र कहते हैं? कुछ नहीं, ये आपके अंदर स्थित है। ये कुंडलिनी विराजमान है, या आपकी अपनी माँ है। हर एक की अलग अलग माँ है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। ये सब आपके बारे में जानती है। आपने क्या गलतियां की, आपने क्या पुण्य कमाए, आपका जन्म कैसा हुआ, आपके पूर्व जन्म क्या थे, सब कुछ इसके अंदर जैसे टेप रिकॉर्डर में होता है, ऐसे टेप्ड। अब जब आपकी जागृति होती है तो आपका पुनर्जन्म हो जाता है। आज ये ज़माना आ गया है, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि कुंडलिनी इतनी लालायित है आपको पुनर्जन्म देने के लिए कि कोई मेहनत नहीं करता, सहज में ही न जाने हजारों लोग पार हो जाते, हजारों लोग। अभी आपके हॉल छोटा पड़ गया कह रहे हैं, रशिया में एक एक गांव में 20-20, 22-22 हजार सहयोगी है रशिया में, और पक्के। अब उन्होंने तो कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। उनके यहाँ तो मनाही थी कि भगवान का नाम ही मत लो, कोई रिलीजन का नाम नहीं लो। लेकिन एक तरह से छूट के जो दूसरी तरह से आ गए तो वो सत्य को पहचानते हैं। ये आपके कोई गुरु वहां पनप नहीं पाए, कोई भी नहीं, सबको फेंक दिया वहां से। हम लोगों के पास बुद्धि भी है और ज्ञान भी है, पहचानने की शक्ति भी है। सब्सक्राइब कीजिए।